जय हिंद। मैं सोहेल जोशी। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। भिलाई के सच में आज मैं आपको ये मौत का जो सफर है, एक सिंदूर सिंदूर या सिंदूर कहा जाए या उसका मौत का तिलक कहा जाए, जो 11 मई को शादी होती है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की। जब राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी की मांग में सिंदूर भरा, तब उसे ये एहसास नहीं था कि ये उसका सिंदूर नहीं बल्कि उसकी मौत का तिलक है, जो अपने हथियार पे वो लगा रहा है। पूरा परिवार शादी के उत्साह में था, बहुत खुश था, लेकिन बहुत जल्द उस परिवार में मौत का तांडव होने वाला है, ये शायद उनको पता नहीं था। जैसा कि मैंने बताया, 11 मई को शादी होती है। प्लान बनता है मेघालय जाने का, हनीमून मनाने का। 20 मई को ये लोग निकल जाते हैं मेघालय की ओर हनीमून के लिए। 22 मई को वहाँ एक ब्रिज के पास जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, 3000 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वहाँ पर। इसके बाद वहीं के लोकल होम टाउन में वो रेस्ट करते हैं। अगले दिन 23 मई को वो अपनी रेंट वाली स्कूटी लेके आखिरी बार निकलते हैं। उसके बाद इनको कहीं नहीं देखा जाता। उसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश बरामद होती है गहरी खाई से। वो खाई जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को शेयर करती है। काफ़ी गहरी खाई से राजा रघुवंशी की लाश बरामद की जाती है। उसके हाथ में बने हुए टैटू से उसके पहचान की गई। और इस बीच ये जो हत्याकांड है, ये केवल एक का नहीं है, इसमें करीब 4 से 5 लोग शामिल हैं। इस बीच बता दूं, राजा रघुवंशी के घर वाले के मुताबिक राजा की शादी एक अरेंज मैरिज थी और राजा हनीमून नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी जो वाइफ थी सोनम रघुवंशी, उसने पहले टिकट बुक कर लिया था। टिकट बुक करने के बाद बताया कि हमें जाना है, और जिद करके 20 तारीख को वो निकल जाते हैं, जबकि राजा के जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि ये जो सफ़र है उसका हनीमून सफ़र नहीं है, उसके मौत का सफ़र है। हनीमून के नाम से जब राजा निकला घर से, तो परिवार वालों ने भी ये नहीं सोचा कि राजा निकलेगा तो अपने पैरों पे, लेकिन आएगा 4 कंधे पे। जब वो निकला, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एक फेमस ब्रिज है जो कि वहाँ के रहवासियों ने पेड़ की जड़ों से गूंथ के बनाया गया था। उस पे घूमने जा रहे थे, लेकिन जो 4 सुपारी किलर उसके साथ में थे, जिसमें से एक था सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड था। साथ 4 सुपारी किलर थे जो कि मध्य प्रदेश और यूपी के ही रहने वाले थे। ये लोग आगे पीछे थे, लेकिन राजा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके जो आगे पीछे घूम रहे हैं वो टूरिस्ट नहीं उनके मौत का कारण बन सकते हैं। वो नॉर्मल हिंदी में बात कर रहे थे, और जो गाइड कर रहा था इन लोगों को, उसको भी कुछ इनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो गाइड जो है, ये दोनों को करीबन 3000 सीढ़ियाँ चढ़ाने के बाद डबल डेकर ब्रिज या लिविंग रूट ब्रिज कहा जाए, जिसके बारे में बताया था, काफ़ी फेमस है, वो ले जाने दिखाता है। दिखाने के बाद वहीं के लोकल होटल रूम में वो ठहरते हैं। उसके बाद 23 मई को जब ये आखिरी बार निकलते तो इन्हें सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है। उसके बाद इनका 8-15 दिन तक कोई ऐसा पता नहीं रहता। उसके बाद सीधा 2 तारीख को राजा रघुवंशी की लाश मिलती है बांग्लादेश बॉर्डर पर। भारत और इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, उस पर खाई में गिरी हुई इसकी लाश मिलती है। हाथ बने हुए टैटू से इसका पहचान किया जाता है। इस हत्या को अंजाम दे दिया जाता है। उसके बाद करीबन 8 जून के आसपास सोनम रघुवंशी जो है वो इंदौर और मेघालय के बीच गाजीपुर एरिया के आसपास के ढाबे में मिलती है। ढाबे में मिलने के बाद वो ढाबे वाले से फ़ोन लेके अपने भाई को कॉल करती है। मतलब कि इसका पूरा मास्टरमाइंड ये कहना था कि उसका अपहरण हो चुका है। और जब वो सीढ़ियाँ से उतर रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, जो वो सीढ़ियाँ से उतर रहे थे, तब कुछ लुटेरों ने उनका सामान लूटा और उनके पति की हत्या कर दी, लूट मार के। लेकिन उसके बाद जब पुलिस के पास ये पहुंची, है अपने आप को सरेंडर कर दी। पूछताछ में ये पता चला, और पुलिस का भी यही कहना है कि इस पूरे हत्या के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो सोनम रघुवंशी ही है। कैसे है कि जब लुटेरों ने उसके पति की हत्या कर दी, लूटमारी चक्कर में उसको सर पे गहरे हथियार से मारा गया, गहरे जख्म किए गए, तो सोनम रघुवंशी के शरीर पे एक भी खरोच के निशान क्यों नहीं आए, और 8 दिन गायब होने के बाद वो सही सलामत कैसे पहुंच गए। पूरे मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी को ही बताया गया है। सोनम के पिता का एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में काम करने वाला एक व्यक्ति है, राज कुशवाहा। अब यहाँ से एक नया मोड़ आता है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा कहानी पति पत्नी और वो का है। वो कौन है? वो इसमें राज कुशवाहा है।
राज कुशवाहा और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, सोनम ने किसके लिए क्या खो दिया, ये साफ साफ तस्वीर में जाहिर हो रहा है। उसके पापा के फैक्ट्री में जो काम करता था राज कुशवाहा, उसके प्यार में पागल होकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। प्यार पागल होता है, प्यार अंधा होता है, ये तो हमने सुना, लेकिन प्यार इतना अंधा होता है ये हमने कभी नहीं सुना। इससे पहले जो मुस्कान वाला केस था, इसमें अपने पति को ड्रम में भर दिया था जुमेश के साथ। उसका भी जो बॉयफ्रेंड, इसका भी शक्ल आप देखेंगे और इसका भी शक्ल आप देखेंगे, दोनों ठप्पी नशेड़ी से कम नहीं लगते। इनके चक्कर में इन्होंने क्या खो दिया शायद इनको खुद को पता नहीं होगा। तो इस पूरे घटना के मास्टरमाइंड दो को बताया जा रहा है, एक तो सोनम रघुवंशी, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा। ये राज कुशवाहा जो था वो 4 लोग को हायर करता है सुपारी किलर को, जो कि आसपास ही पकड़ाए थे, यूपी और एमपी में ही पकड़ा। फिलहाल सोनम रघुवंशी अभी सलाखों के पीछे है, लेकिन राजा की जो हत्या हुई वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। ये सबक है उन लोगों के लिए जो ऐसा हरकत करते हैं, ऐसा काम करते हैं। अब शादी करने से पहले एक बार जरूर जिस भी लड़की या लड़के से भी शादी करते हैं तो उसके पीछे आप पूरा हिस्ट्री निकाले, पूरा डायरेक्ट निकाले, कैसा उसका चाल चलन है सब आप देखें, उसके बाद ही शादी करें, क्योंकि आपकी एक गलत कदम पूरी जिंदगी में आपके परिवार को उड़ा सकती है। और पुलिस के अनुसार जो राजा रघुवंशी की मौत की कहानी जो है, पूरा मास्टरमाइंड, पूरा किलर जो भी किया गया, उसका पूरा श्रेय जाता है सोनम रघुवंशी को, जो कि उसकी पत्नी की 10 दिन के अंदर शादी करके अपने पति को मौत की घाट उतार दिया गया, केवल और केवल एक छपरी के लिए। ये शब्द आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको फोटो में देखने के बाद छपरी वर्ड भी कम लग रहा होगा इस शख्स के लिए जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लोग अब शादी कर रहे हैं, लेकिन अब जब भी आप देखा जाए कि एक मजाक बना कर रख दिया है कि मैंने जब भी इंस्टा खोला एक पति दुलक जाते हैं, ये मजाक नहीं, जब ये हकीकत आ गई है। जब भी आप सोशल मीडिया न्यूज़ खोलोगे, किसी ना किसी का पति मर जाएगा, वो चाहे मुस्कान का हो या फिर सोनम का हो। ये दोनों ने क्या के लिए क्या खो दिया, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं, और पता नहीं ये जानते हैं नहीं जानते हैं। अब कोई भी शादी करने से पहले ये जरूर सोचे, और जिस लड़की से शादी करे उसके हिस्ट्री पूरा निकाले, उसका बायोडाटा सब निकाले, क्योंकि सिंदूर से ज़्यादा अब FIR की वो कागज़ पर भरोसा करना सही रहेगा, जो कि आपकी ज़िंदगी बचा सके। उसने सिंदूर भरा, लेकिन सिंदूर के नाम पर वो अपनी मौत पर तिलक लगा रहा था और अपनी मौत को ही न्योता दे दिया। आज की इस कहानी में मेरे साथ इतना ही। इस पे और कुछ अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सूरज चिश्ती, धन्यवाद।